सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित हरीशचंद्र शास्त्री जुलाई 2020 का राशि फल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। उससे पहले हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप सभी निरोगी रहें, आपको कोई कष्ट ना हो, सभी धनवान हो, लक्ष्मीवान हो और सभी पर दया रखने वाले आप बने। जुलाई 2020 राशिफल के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले जुलाई 2020 में होने वाले विशेष त्योहार, विशेष उत्सव। जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अब 1 जुलाई 2020 को देवशयनी एकादशी रहेगी। आज से हिंदू संस्कृति के अनुसार विवाह कार्य बंद हो जाते हैं। श्री नारायण 4 माह के लिए शयन करते हैं, जो 25 नवंबर देव उठनी एकादशी तक करेंगे। 5 जुलाई 2020 गुरु पूर्णिमा। आप अपने गुरु जी का पूजन करें और अपने माता पिता का अवश्य पूजन करें। 16 जुलाई को फिर दोबारा से एकादशी रहेगी। 20 जुलाई 2020 को सोमवती अमावस्या रहेगी। हरियाली अमावस्या भी इसे कहते हैं। इस दिन अपने घर में सुख शांति के लिए आप जल में कुसा डालकर शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक करें या किसी वैदिक ब्राह्मण से रुद्र अभिषेक कराएं, या हमारे संस्थान में भी आप करा सकते हैं। 23 जुलाई को हरियाली तीज रहेगी। इस दिन यह माताओं का, बहनों का त्यौहार रहता है। हमें माता बहनों का सम्मान करना चाहिए। संसार में जितनी माताएं हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, बहन और माँ और पत्नी, ये सब स्त्री स्वरूपा ही होती हैं, इसलिए इनका मान सम्मान हमें अवश्य करना चाहिए। 30 जुलाई 2020 को पवित्रा एकादशी रहेगी। यह माह बहुत ही पवित्र है। इसमें 3 एकादशी पड़ी। साथ ही साथ श्रावण माह भी है। भगवान शिव को इस माह आप पूजते हैं, भगवान शिव का आप ध्यान चिंतन करते हैं, तो निश्चित आपके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। और अब चर्चा करेंगे धन, संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, दाम्पत्य सुख और कार्य व्यवसाय, इन सभी पर चर्चा करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि का राशि स्वामी बुध है, जो गोचर कर रहे हैं मिथुन में, फिर 15 तारीख के बाद में गोचर करेंगे कर्क में। तो इस माह आपके 2 राशियों में आपका राशि स्वामी गोचर करेंगे। इस माह आपको कई कार्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे। आपके नवीन कार्यों की, नूतन कार्यों की योजनाएं जो आपकी बन रही हैं, उनमें आपको लाभ मिलेगा। अभी थोड़ा सा विलंब का समय चल रहा था, थोड़ी परेशानी का समय चल रहा था, लेकिन आने वाले समय में आपको कार्यों से, व्यवसाय से संबंधित आपको लाभ मिलेगा। जो नौकरी पैसे वाले व्यक्ति हैं, जो नौकरी पैसे में हैं, वह भी विशेष तौर पर इस माह आपको आपके कार्य में लाभ होने के चांसेज हैं। इसलिए आप अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान और बहुत ज़्यादा नियमित रहें। अपने कार्य को समय से पहले करने का प्रयास करें। इस माह कन्या राशि के जातकों को कार्य और व्यवसाय दोनों जगह पर ही आपको लाभ मिल सकता है। किसी प्रॉपर्टी आदि में भी इन्वेस्ट हो सकता है आपका, इसलिए आपको इस माह चतुर्थ स्थान से भी लाभ मिलने वाले हैं, यानी कि भूमि, वाहन और प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ हो सकता है। इस माह के उत्तरार्ध में आर्थिक उलझन आ सकती है, यानी कि 15 तारीख के बाद में आपका धन का जो आगमन है वो रुक सकता है। इसलिए धन को सावधानी से खर्च करें, अधिक खर्चे आप ना बढ़ाएं। साथ ही साथ खर्चे के साथ साथ आपके जो घरेलू परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, उनमें भी आप अपने आप को धैर्य के साथ में, बिना क्रोध किए हुए, बिना अशांति के, अपने शांति से अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। इसलिए अपने घर में, अपने परिवार में भी आप विशेष तौर पर सावधानी के साथ कार्य करें। आने वाले समय में आपका दाम्पत्य सुख अपने पार्टनर के साथ, पत्नी के साथ भी आपका अच्छा रहने वाला है। किसी प्रकार से कोई भय नहीं है, लेकिन क्रोध जो आपका है वो थोड़ा सा आपको परेशानी में डाल सकता है। यदि आप स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो इस माह आप परीक्षा दे रहे हैं तो आप सफल कर दें। इस माह आपको परीक्षा में अधिक मेहनत करनी होगी, तभी जाकर के आपको लाभ मिलेंगे,
क्योंकि इस माह आपकी पढ़ाई में रुकावटें आ रही हैं बार बार। आपका मन जो है वो स्थिर नहीं हो रहा है, इसलिए आप विशेष ध्यान रखें। इस माह आप अपनी पढ़ाई पर पूर्ण रूप से ध्यान दें, अपने ध्यान को केंद्रित करें। दाम्पत्य सुख के साथ साथ जो व्यक्ति लव लाइफ में है उनको भी इस माह किसी प्रकार की रुकावट या कोई उसमें खटपटास आ सकती है, परेशानी आ सकती है, इसलिए आप वहां भी सावधानी से कार्य करें। कन्या राशि के जातकों को धन के साथ साथ आकस्मिक धन के प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। तो आपको जो गया हुआ धन है या किसी से मिलने वाला धन है, अपने बुजुर्गों से मिलने वाला धन है, वो मिल सकता है, लेकिन आपको अपने बुजुर्गों का मान सम्मान अधिक करना पड़ेगा। अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों के टच में रहना होगा, जहाँ से कि आपको लाभ प्राप्त होते रहे। साथ में कन्या राशि के जातक इस माह जो अनेक प्रकार की जो प्लानिंग कर रहे थे, जो माइंड में जो प्लानिंग चल रही थी, उन प्लानिंगों का जो लाभ है वो आपको मिलेगा। आपके भाग्य की स्थिति इस माह आपको साथ अच्छा दे रही है, इसलिए अपने भाग्य को बनाए रखें। विशेष तौर पर श्री भगवान शिव का पूजन, चिंतन, ध्यान करके चलें, शिव स्तुति का पाठ करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में और भी अच्छे लाभ प्राप्त हो सके। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा इस माह आपका नाजुक रह सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के संबंधित आप बहुत ज़्यादा जागरूक रहें। समय से खाएं, समय से आप अपनी दिनचर्या को जिएं, तभी आपकी लाइफ आपको अच्छी तरीके से बेनिफिट और आने वाले समय में आपके स्वास्थ्य से संबंधित आपको कोई कष्ट ना हो। इसके लिए अपनी लाइफ को एक अच्छी तरीके से चलाएं। शत्रु पक्ष आपका बढ़ सकता है, शत्रुओं से सावधान रहें। किसी प्रकार से मन में कोई भ्रांति अगर आ रही है, मन में जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, उनको आपको नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव रहना है। दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उस समय भगवान शिव का, अपने इष्ट का, अपने गुरु का या जिसको भी आप मानते हैं उनका ध्यान करके उस समय आप शांत रहें, क्योंकि जब नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में रहेंगे तो आपको वो परेशानी में डाल सकते हैं। धन किसी को ना दें, दिया हुआ धन जो आपका गया हुआ है वो मिलने का योग है। अभी इस समय अगर आप किसी को धन देते हैं तो आपको वापसी आने में बहुत परेशानी रह सकती है, उस धन को प्राप्त करने में अनेक प्रकार के कष्ट आ सकते हैं। इसलिए धन का उपार्जन करते रहें और खर्चे जो आपके चल रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, उन खर्चों पर भी आप काबू पाने का प्रयास करें, क्योंकि आपका धन व्यय में बहुत जा रहा है। इसलिए और विशेष तौर पर अपनी कुंडली का विवेचन कराने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अनेक प्रकार की जानकारी के लिए आप निसंकोच आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे उसके लिए बेल आइकन आप अवश्य दबाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।